hello everyone, welcome back to my channel. So, good morning, all of you first. Now, let's talk about the previous lecture first. So, we are already studying the chapter 9 excess demand and deficient demand. We have completed the half of the chapter till the topic of deficient demand. So, in this chapter, we were talking about that what is the excess demand, what is the deficient demand, and that is the situation of inflation and deflation, right? Now, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन और ये डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज हुई हमारी इकोनॉमी में, क्या इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी? सरकार ऐसे ही बैठ जाएगी? नॉट एट ऑल. ऑब्वियसली सरकार कुछ ना कुछ स्टेप्स जरूर लेगी. सो here are the measures to control excess demand and deficient demand. अब कुछ measures हमारे सामने आए किस चीज को लेकर कि कैसे एक्सेस डिमांड को और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाए, कैसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन को और डिफ्लेशन की सिचुएशन को मार्केट में कंट्रोल किया जाए. सो द फर्स्ट वन पॉलिसी इज फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी. सो एक पॉलिसी को संभाला आरबीआई ने और एक पॉलिसी को संभाला सरकार ने. क्लियर? नाउ फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी क्या है? अब जो बेसिकली सरकार कंट्रोल करती है, सरकार लेकर आती है कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी. सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी लेकर आती है. वहीं अगर बात करें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की, सो इसको कौन लेकर आता है? आरबीआई लेकर आता है. सो इट इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई. Clear? To control the situation of inflation and deflation. As for the same for the central government, he uses the fiscal policy to control the situation of inflation and deflation. Okay? Now, coming on the next topic. So, मार्केट में फिस्कल पॉलिसी को लेकर सरकार एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? ओके? सो सबसे पहले देखिए, in excess demand the government will increase its taxes. सरकार क्या करेगी? अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी. हमने क्या देखा था? What were the reasons for excess demand? कि हमारे टैक्सेस क्या थे? डिक्रीज थे. ओके, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड हो रहा था. सो नाउ सरकार क्या करेगी? उसका अपोजिट कर देगी. टैक्सेस को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सरकार के खर्चे क्या हो रहे थे? वहां पर ज्यादा हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वर इंक्रीजिंग इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, राइट? सो यहां पर उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने खर्चों को कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी. क्लियर? नाउ हाउ टू हैंडल द डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन नाउ? सो बेसिकली अब यहां पर क्या करेगी? टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी और अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी. क्लियर? सो जस्ट अपोजिट इट इज. फाइन. चलिए आगे बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. सो यू ऑल हैव स्टडीड दिस टॉपिक अंडर द बैंकिंग चैप्टर. आई होप यू ऑल रिमेंबर. इफ यू डोंट रिमेंबर, सो प्लीज go through with that video lecture also, so that you all got to know that what is the monetary policy. Okay, so it's all same as it in the banking chapter. जैसे हमने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, ये as it is वही है. ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर हमारे दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड द सेकेंड वन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोग बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लीगल रिजर्व रेशियो की हम लोग बात करते हैं, राइट? वही सेम चीजें यहाँ पर है. लाइक इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करेंगे? इंक्रीज करना शुरू कर देंगे. क्लियर? वहीं डिफ्लेशन की सिचुएशन में, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में इन सबको डिक्रीज करना शुरू कर देंगे. क्लियर है? कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग काइंडली बैंकिंग वाली वीडियोस पर जरूर जाइएगा और वहां से इसको रिकॉल करिएगा. इट्स ऑल सेम. Okay, I'm just explaining that what will be done in the situation of excess demand and deficient demand. Got it? चलिए आगे बात करते हैं. नाउ क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा, मॉरल सिचुएशन में एडवाइस को डिस्करेज किया जाएगा एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, दैट मीन्स उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. क्लियर? नाउ अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट डेफिशिएंट डिमांड को लेकर हम. सो
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के अंदर वही सारी चीजों को क्या कर देंगे हम लोग, डिक्रीज कर देंगे. लाइक बैंक रेट विल बी डिक्रीज, रेपो रेट विल बी डिक्रीज, रिवर्स रेपो रेट विल बी डिक्रीज, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, परचेज करना शुरू कर देंगे, राइट. वही लीगल रिजर्व रेशियो को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे. ओके, वही क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करेंगे. मॉरल सुएशन के अंदर हम लोग एडवाइस को एनकरेज करेंगे, राइट. सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स के अंदर हम लोग विड्रॉ कर लेंगे क्रेडिट रेशनिंग को. पॉइंट इज क्लियर, आई थिंक सो. सो प्लीज गो थ्रू विद द बैंकिंग चैप्टर ऑल्सो टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स. चलिए आगे बात करते हैं अब हम. So here is a summary chart for excess demand and deficient demand. कि एक समरी चार्ट आपके सामने आपको नजर आ रखा होगा कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम लोग एक्सेस डिमांड में क्या करेंगे, टैक्सेस के साथ हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ क्या सिचुएशन राइज करेंगे. सो ये एरो आपको शो कर रखे हैं बेसिकली यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए, सो दैट कि एक परफॉर्मे में आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए. सो फिस्कल पॉलिसी में आप देख पा रहे हैं दैट इज इंक्रीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आप देख पा रहे हैं दैट इज डिक्रीज. क्लियर. वही मॉनेटरी पॉलिसी में आप देखिए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, टिल द CRR इट्स ऑल इंक्रीज. ओके, वही मॉरल सुएशन में रिस्ट्रिक्ट हम लोग कर लेंगे, OMO में हम लोग अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर देंगे, क्रेडिट रेशनिंग में हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट में हम लोग इंक्रीज कर देंगे इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. नाउ कमिंग टू द डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन. सो फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस विल बी डिक्रीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज. इन द मॉनेटरी पॉलिसी बैंक रेट टिल द CRR ऑल डिक्रीज. OMO के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज विल बी परचेज्ड, मॉरल सुएशन को हम एक्सपेंड कर देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी डिक्रीज एंड क्रेडिट रेशनिंग विल बी विथड्रॉ. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड. I hope it's all understood. If there is any doubt, so you can ask me in the comment box. And thank you so much. And if you are liking my videos, kindly share it, subscribe it, and have a good day. Bye bye.